तो भाई ये बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। बैक टू बैक हमारे पास में नए नए डिमांड्स आते जा रहे हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इटली में, बिल्कुल आप मेरे साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ इस टाइम पे रिसेंट वीडियोस बना बना के कि इस टाइम पर सबसे सेफेस्ट और सबसे अच्छे ऑप्शंस जो आपके लिए अप्लाई करने के लिए, जिसमें आपको वीज़ा मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा होगा, स्पेन है, इटली है, पोर्चुगल है। ठीक है, अगर आपको इन कंट्रीज़ के बारे में नहीं पता, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पे, या अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो एक बार आप जाके चेक कीजिए कि इन कंट्रीज़ का वर्क वीज़ा लेकर आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे दोस्तों। तो आज बात करेंगे दोस्तों इटली के बारे में, और मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि भाई ये क्या सिस्टम है कि भाई आप अपनी सैलरी में से पैसे कटवा लो, अगर आपके पास पैसे नहीं है आप किस तरह से मतलब आ सकते हो। ठीक है, वीडियो को अपने लाइक करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना किसी और भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी सर्विसेज के लिए या इटली में या किसी भी कंट्री के लिए आप मेरे साथ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ में कॉल बनाइए। कॉल बनाने का लिंक आपको जो है नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के हिसाब से अपने कॉल बनानी है और टाइम पर आपको आना होगा। दोस्तों गूगल मीटिंग ऐप पर आपकी कॉल होती है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप प्लीज़ टाइम पर आएँ। अगर आप टाइम पर नहीं आएंगे तो मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, उससे आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, टाइम का नुकसान होता है दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि टाइम पे ज़रूर आपको आना होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं, उससे आपको फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा होगा। उसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरी वीडियो को कंप्यूटर से देख सकते हैं, ज्वाइन बटन क्लिक करके आप मंथली मेंबरशिप का अमाउंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले यार बात करेंगे उन भाइयों की जो बेचारे ये सोचते हैं कि यार यहाँ उनकी डिमांड ऐसी होती है कि सैलरी में से पैसे कटवा लो। सर हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए और हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो भाई मेरी आपसे एक ही चीज़ की गुजारिश है, मैं आपको ना इस चीज़ के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपका खर्चा किस चीज़ का आता है। कहते हैं दरअसल मतलब कि वर्क वीज़ा के लिए भाई इतने पैसे खर्च होते हैं भाई, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कोई मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब कोई एजेंट के पास जाओ कुछ और खर्चा बता रहा है, कोई एजेंट कुछ और खर्चा बता रहा है। तो क्यों अक्सर इतना खर्चा आता है? तो अक्सर मैं आपको ना इस चीज़ के बारे में कभी बताया नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और मैं आपको ये भी थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करता हूँ। जो एजेंट आपको ऐसे इस तरह के ऑफ़र देते हैं कि भाई सैलरी में से कटवा लेना, या फिर भाई इतने पैसे अभी दे दो और इतने आप जो है बाद में दे देना, या ऐसे करके हिसाब किताब जोड़ घटाव करके आपको बताते हैं। देखो दोस्तों ये तो भाई दुबई में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई एजेंट अगर दुबई भी भेजेगा ना, ठीक है, ये तो दुबई में पॉसिबल नहीं है भाई, रशिया में पॉसिबल नहीं है, तो यूरोप में कहाँ से पॉसिबल होगा भाई? आप टेक्निकली खुद सोचो भाई, अगर मान के चलो अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मान लो, ठीक है, फ़र्ज़ करो अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, तो भाई आप ये बात सोचो मेरा इंडिया के एजेंट से क्या ही लेना देना भाई। मैं आपकी सैलरी में से जो आपकी सैलरी होती है ना भाई, वो आपके टैक्स पेयर नंबर पे चढ़ के जाती है। तो यानी कि आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जितनी भी एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशंस होती है, आपकी सैलरी जो भी जैसे भी जाती है, वो सारी आपकी रिकॉर्ड होती है कि भाई ये टैक्स पेयर ये है और इसका इतना टैक्स कटा है, एम्प्लॉयर ने इतनी सैलरी डाली है। तो वो आपकी सैलरी को काट के पता नहीं किस तरह से, मतलब क्या सिस्टम ऐसा बनाएगा कि इंडिया में बैठे एजेंट को आपके पैसे जो हैं वो उसको उसके मिलेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। इस तरह के ट्रैप्स में मत फंसा करो, मैं आपको 1000 दफ़ा समझा चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास है पैसा नहीं, अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो भाई, आप कृपया करके आप कॉल ना बनाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता एंड ऑफ द डे भाई आपको, है ना, मैं गाइड करूं और बाद में आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो कि अरे भाई आप कंसल्टेशन हम ले रहे हैं आपकी तो हम फ्री में चले जाएंगे। आप फ्री में नहीं जा सकते भाई, ठीक है, आपको खर्चा करना पड़ेगा और आपके पास में अच्छा खासा बजट होना चाहिए अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आना है, अपनी लाइफ को सेटल करना है। मैंने कल की वीडियो में पूरे अच्छे से समझाया आपको कि किस तरह आप आके अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो कैसे आप आके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं, है ना। तो कोई अगर मैं उठा के वीडियो डाल दूंगा नॉर्वे जाओ, डेनमार्क जाओ, तो भाग के आप लोग देखने जाओगे, है ना, कि हाँ भाई नॉर्वे जाएंगे, नॉर्वे डेनमार्क जाएंगे, है ना। जो रियलिस्टिक बात करूंगा जिसमें आपका फ़ायदा है, वो वीडियो को आप ज़्यादा देखते नहीं, जिसमें आपकी असल बात होती है मुद्दे की, है ना। तो अब जैसे ये वीडियो मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि भाई आप ऐसा करो भाई, पे आफ्टर वीज़ा अभी स्कैम पकड़ा गया है, ठीक है, पे आफ्टर वीज़ा के नाम पर 1 लाख रुपया दो, बाकी पैसे वीज़ा लगने के बाद में आपके सामने अब कितने ज़्यादा फ्रॉड पकड़े जाते हैं इस चीज़ को लेकर। ऐसा नहीं होता यार, उन्होंने अपने ऑफिस चलाना है, अपनी स्टाफ की सैलरी देनी है। देखो पता है सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं इस चीज़ के लिए ऑफिस नहीं बनाता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ऑफिस बनाऊंगा तो भाई फिर वही चीज़ हो जाएगी कि भाई खर्चा पड़ता है सिर के ऊपर,
बंदों की सैलरियाँ देनी है, ऑफिस के रेंट निकालने हैं, है ना। तो आप लोग बोलते हैं भाई, इसलिए देखो ऑफिस में आकर ना कई लोग ना बैठ जाते हैं, उठने का नाम नहीं लेते, बस स्वाद लेने के लिए आ जाते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। तो इसलिए ना ये भी मुझे खामियां लगती हैं कि भाई ऑफिस बनाने का इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है इसका। कई भाई तो पहले ही परेशान है भाई, जिन्होंने ऑफिस बना रखे है ना वो बड़े परेशान है भाई। लोग आ जाते हैं, उठते नहीं है, उठने का नाम नहीं लेते, जबरन उनको जो है भाई धक्के मार के निकालना पड़ता है। ऐसी भी सिचुएशन होती है, क्योंकि पता नहीं क्यों यार पैसे जेब में होते नहीं और सिर्फ सोचते हैं चलो अच्छी बात है, बड़े ख्वाब लेने चाहिए, लेकिन यार पता दरअसल बात क्या है कि कोई भी बंदा ना अपनी जेब से आपके लिए पैसे नहीं लगाएगा, है ना। चाहे वो मैं हूँ या चल मैंने तो फिर भी भाई कर दिया, ठीक है, जो मैंने लकी सब्सक्राइबर में मैंने करके दिया है, ठीक है, लोगों को। लेकिन भाई देखो, अगर आप बोलो भाई है ना, मैं भी कोई भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई करोड़पति आदमी और भाई मैं आपको है ना फ्री में भाई वीज़े या फिर मैं पूरा प्रोसेस जो आपको करवा के दूँ। ये तो भाई देखो, आपको आपके पास खर्चा है तो भाई आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, आप कॉल भी मत बनाओ, सीधी सी बात मेरी गुजारिश है आपसे, है ना। अच्छा, तो मैं आपको यही बता रहा था कि इटली ये क्यों भाई अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। देखो भाई, इटली के अंदर हमारे पास में नई डिमांड्स आ गई हैं। नई डिमांड्स क्या है कि वही जो वैकेंसीज पोस्टेड थी, ठीक है, उसके अंदर जो है डिमांड ज़्यादा है। वेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, अगर आपने भाई अगर काम किया हुआ है कभी तो फोर्कलिफ्ट के लिए अप्लाई करो, 1500 यूरो सैलरी भाई मिल जाएगी आपको। और बाकी सारा प्रोसेस हम आपका करवा के देंगे भाई। जैसे कि आपको पता है आपके भाई का काम वीज़ा लगवाना नहीं है, आपके भाई का काम है डॉक्यूमेंटेशन आपको एक नंबर करवा के देंगे। और मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कि आपको कंसल्टिंग इतनी पे करनी पड़ती है, तो क्यों पे करनी पड़ती है, आपको किस चीज़ का खर्चा आता है। देखो अब जैसे मान के चलो पोलैंड की बात करते हैं, ठीक है। देखो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि पोलैंड, जिनका जो प्रोसेस होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन रहता है। तो उसमें एज़ कम्पेयर टू दीज कंट्रीज़ जिनमें कमाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे पोर्चुगल, स्पेन वगैरह हो गया, फिर भी खर्चा ज़्यादा क्यों आता है। देखो पता क्या होता है भाई, इन कंट्रीज़ के अंदर ना एक तो पहली बात है कि आपको ना तमाम आपके पेपर्स बनते हैं। तो एक एक पेपर कोई भी एजेंट अपने घर से नहीं लेके आएगा, वो एक एक पेपर आपकी फॉर एन एग्जांपल अगर हम पोर्चुगल की भी बात करें, जैसे वहाँ पे सैलरी सबसे कम है, लेकिन फिर भी खर्चा कितना आता है वहाँ पे जाने के लिए, है ना। आम एजेंट जो है इंडिया के अंदर पुर्तगाल का वर्क वीज़ा जो है भाई बेच रहे हैं 15-15, 18-18 लाख में, क्यों इतना खर्चा आता है बताता हूँ। कुछ तो उन्होंने कोई वैसे ही बढ़ाया होता है रेट, लेकिन असल में एक्चुअल में खर्चा आता है। क्यों आता है भाई, क्योंकि भाई 100 तरह की अथॉरिटी होती है, जैसे आइमा है, ठीक है, वहाँ से आइमा से भाई अप्रूवल लेनी पड़ती है कि ये बंदे को बुलाना है, एम्प्लॉयर ने जाना है, धक्के खाने हैं, वकील करना है, वकील के पैसे देने हैं, फिर वकील को इंग्लिश भी आनी चाहिए, फिर ऐसा भी वकील ढूंढना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। 100 तरह के आपके जो है ना पेपर वर्क, जो आपका बंडल पूरा तैयार होता है 25-30 उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपके पोस्टल करवाने हैं, बंदे ने धक्के खाने हैं इधर उधर, तो अगला भाई आपसे पैसे तो मांगेगा ना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो अपने घर से लेके आएगा, या अगर आप किसी से भी करवाओगे अपने घर से लेके आएगा, है ना। तो आपको लगता होगा कि भाई ये तो इंडिया वाला हिसाब किताब है, चलो भाई जॉब ऑफर होगी, अगले को ज़रूरत है तो भाई हमें पैसे क्यों देने हैं, है ना। देखो सीधी सी बात है, हिंदुस्तान नहीं है भाई, ये यहाँ की होम कंट्री नहीं है कि जहाँ पे आप सिटीज़न हो इन कंट्रीज़ में और आपको कोई भी इमिग्रेशन के प्रोसेस से होके गुजरना नहीं पड़ेगा। जहाँ पर थोड़ा सा भी इमिग्रेशन का प्रोसेस आ जाता है वहाँ पर मेरे भाई आपके पैसे खर्च होते हैं और पैसे लगाने पड़ेंगे। इवन दो अगर आप भाई रशिया या दुबई का भी अगर विजिट मार के आओ ना फैमिली के साथ में, भाई हफ्ते का विजिट मार के आओ, आराम से आपको 2-2.5 लाख रुपए के आसपास भाई मेरे ख्याल ज़्यादा ही आपको पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि वहाँ रहोगे, शॉपिंग भी करोगे, होटल का भी खर्चा दोगे, है ना। मैं आपको मरे से मरा बता रहा हूँ। तो भाई मेरी बात का ना गलत मत समझना, है ना। खर्चा इसलिए लगता है क्योंकि ये सारे प्रोसेस के अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इंटरनली, जो आपको पता नहीं होता। बाकी ये बेस्ट ऑप्शन है, अभी भी बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ नहीं है, अकल नहीं आ रही, अकल बाद में आ जाएगी, ठीक है। जब आप खुद देखोगे कि भाई अपनी आंखों से कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, जो लोगों को समझ में आ रही है वो अप्लाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई मेरे साथ में अप्लाई करो, ठीक है, आप उससे अप्लाई करो। आपको लगता है कोई आपके लोकल कोई एजेंट है जो वीज़े की गारंटियाँ लेता हो, मैं तो लेता नहीं, ठीक है। मेरा तो भाई सीधा काम है डॉक्यूमेंटेशन का, मेरे साथ अप्लाई करेंगे और ये चीज़ के लिए एग्रीमेंट भी आप बाकायदा साइन करेंगे कि आपने सिर्फ कंसल्टिंग की और डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस पे करनी है, और उसके बाद है ना हम आपकी मदद करते हैं असिस्टेंस के लिए कि भाई आपका वीज़ा आपको मिलना चाहिए, है ना। लेकिन इस चीज़ की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी या गारंटी मैं नहीं लेता, है ना। बाकी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भाई मैं आपको पूरा आश्वासन देना चाहूँगा कि वो हमारी पूरी जिम्मेदारी है। डॉक्यूमेंट्स अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट इटली के अंदर भाई एम्प्लॉयर करवा के देते हैं और फिर आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली मिलती है, जिसके बिना पे आप जाके अपनी फ़ाइल लगाते हैं VFS में और फिर हमारी मदद से, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना वीज़ा या जो भी आपका डिसीजन है एम्बेसी आपको देती है।
बाकी ठीक है, अगर आपने अप्लाई करना हो तो कॉल बनाने का लिंक आपको मालूम है, नीचे कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले वाला कमेंट मेरा ही है, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के हिसाब से कॉल बनानी है। वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो, ज़रूर मोस्ट वेलकम अप्लाई कर सकता है। बाकी मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।